एक बार की बात है, सूरजपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना किला खड़ा था जो अब खंडहर में बदल चुका था। गांव वाले कहते थे कि वह किला भूतिया है और रात के समय उसमें विचित्र घटनाएं होती हैं। किले के अंदर घुसने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति निवास करती थी। उसे गांव में 3 शरारती बच्चे भी रहते थे, जिनका नाम रीना, सीमा और एक लड़के का नाम निखिल था। वह दिन भर गांव के बाहर निकाल मैदान में खेलते और शाम होने पर अपने घर लौट जाते थे। आज उन्होंने पूरा दिन खेलते खेलते गुजर दिया। निखिल कहता है, रीना, आज तो हमें खेलते खेलते पूरा दिन हो गया और घर आने में भी बहुत ज्यादा रात हो गई है। लगता है आज मम्मी की बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। अरे भाई, क्या तो तुम ठीक रहे हो? मम्मी आज हमें जान से मार देगी। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसा भी नहीं होगा। चलो घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं, मम्मी शायद गुस्से में बैठी होंगी। बच्चों, आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम सुबह के टाइम खेलने के लिए निकले थे और रात के 10 बज गए हैं, तब तक तुम कहाँ थे? अरे मम्मी, गांव के बाहर जो मैदान है ना, वो काफी ज्यादा दूर है। हम वहाँ खेलने चले गए थे, इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो गई। अरे, तुम्हें पता नहीं है क्या? उस मैदान के पास एक भूतिया किला भी है। वहाँ कोई नहीं जाता। जो भी वहाँ गया है, वहाँ से कभी लौट कर नहीं आया। अरे मम्मी, रीना ने ही कहा था गांव के बाहर मैदान में खेलने चलो। मैंने तो इससे मना भी किया था, लेकिन ये नहीं मानी। रीना, मैं तुम्हें आज लास्ट बार समझा रही हूँ। अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूँगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं कान पकड़ता हूँ। मैं आज के बाद वहाँ नहीं जाऊँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, आज तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर तुम आज के बाद वहाँ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है मम्मी, आज के बाद हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सोने की तैयारी करो। बच्चों की माँ उस भूत की कहानी सुनाने के बाद सो जाती है और बच्चे भी सो जाते हैं। कुछ ही घंटे के बाद सुबह हो जाती है। बच्चों, दोपहरी हो गई है, उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। इन बच्चों को भी ना कुछ नहीं पता। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे ढोंग मत मिला, स्कूल तो बेटा तुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज आज के लिए मुझे स्कूल से रहने दो ना। बेटा रीना, तुम दोनों को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। देखो भाई की तो तबीयत ज्यादा ही खराब है। नहीं नहीं मम्मी, हमें स्कूल जाने के रास्ते डर लगता है। अगर भाई स्कूल नहीं जाएगा तो हम दोनों भी स्कूल नहीं जाएंगे। तो ठीक है, पर कहीं खेलने नहीं जाना आज तुम्हें। बच्चों की माँ तो काम में लग जाती है और वह तीनों शरारती बच्चे गांव के बाहर खेलने के मैदान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुनो, घर से तो हम जैसे तैसे कर मम्मी की डांट से बचकर आ गए हैं, लेकिन आज हम कोई भी खेल नहीं खेलेंगे। हमें पहले उस किले के बारे में ही पता लगाना है। आज रात को हम घर भी नहीं जाएंगे, हम उस किले में ही जाएंगे। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मम्मी हमें जान से मार देंगी। नहीं नहीं रीना, डरो मत। आज हम उस किले का पता लगा कर रहेंगे कि वहाँ कौन रहता है। आज हम भूत का सामना करने वाले हैं। हाँ हाँ भाई, क्या तो तुम ठीक रहे हो? ना जाने हमारे गांव के लोग क्यों डरते हैं।
चलो आज रात को हम वहीं चलते हैं। उन बच्चों ने बड़ी हिम्मत करी और उस किले के अंदर जाने का निर्णय लिया। वह बच्चे दिन में ही उस किले की ओर निकल गए, क्योंकि वह किला वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वह कुछ देर चलने के बाद जंगल में पहुंच गए, लेकिन जंगल में पहुंचते पहुंचते वह काफी थक गए थे। फिर उन्होंने और हिम्मत करी और शाम होने पर उस किले के पास पहुँच गए। जैसे ही वे किले के दरवाजे तक पहुँचे, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बच्चे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते गए। किले के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और ताकों पर धूल जमी हुई थी। अंदर जाने पर किले का दूसरा दरवाजा भी बंद था। ए रीना, ये देखो, इस खंडर किले का दरवाजा तो बंद पड़ा हुआ है। हम अब अंदर कैसे जाएंगे? अरे कोई बात नहीं भाई, हम आगे चलते हैं ना, शायद से दरवाजा खुल जाए। अरे नहीं नहीं रीना, ये किले का दरवाजा है, ये ऐसे नहीं खुलने वाला। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम देख रहे हो, लगता है यहाँ पर कोई नहीं आता। चारों तरफ कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है। जैसे ही उन बच्चों ने दरवाजे के पास कदम रखे, दूसरा दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। ए रीना, तुमने देखा, ये दरवाजा तो एकदम खुल गया। हाँ हाँ भाई, लगता है ये कोई जादुई दरवाजा है। हाँ रीना, तुम कह तो सही रही हो, यहाँ पर खजाना भी हो सकता है। अगर वो हमको मिल जाए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, जल्दी से देखो खजाना किस तरफ हो सकता है। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भाई, लगता है आज हमको वो भूत नहीं छोड़ेगा। क्या आप वही भूत हो जिसकी चर्चा हमने गांव में सुनी थी? प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई यहाँ आकर। हम यहाँ अब कभी नहीं आएंगे, हमें पता चल गया। हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही भूत हूँ। यहाँ कोई खजाना वजाना नहीं है। मैं इस किले के पुराने भूतों की रक्षा करती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। चलो, तुम बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ देती हूँ। अगर तुम आज के बाद यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगी। हाँ भूत, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हाँ तो बच्चों, यहाँ कभी मत आना और अपने गांव वालों को भी बता देना, अगर यहाँ कोई आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। चलो जाओ यहाँ से। वह बच्चे वहाँ से बहुत तेज भागने लगते हैं, क्योंकि बहुत उनके पीछे वह भूत पड़ा हुआ था। अगर वह थोड़ी देर और कर देते तो वह भूत उन्हें जान से मार देता। वह कुछ ही मिनट में जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल से वह अपने अपने गांव में पहुँच जाते हैं। गांव में जाकर जो उन बच्चों के साथ घटना हुई सब कुछ बता देते हैं। अंकल जी, गांव के बाहर जो किला है ना, वहाँ कोई मत जाना। भूतनी कह रही थी जो भी वहाँ जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। कहानी का अंत इस पर हुआ कि गांव वाले अब किले के बारे में और भी ज्यादा सतर्क हो गए और उन्होंने किसी को भी रात के समय किले में जाने से रोक दिया। किले का रहस्य आज भी गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भूतिया कार्टून कहानी बच्चों को यह समझाने का प्रयास करती है कि कभी कभी पुरानी चीजों में छिपे रहस्यों के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होता।